नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये पुराने वीडियो की मेरी कंटिन्यू सीरीज़ है। जैसा आपने देखा था कि पिछले वीडियो में मैंने टॉप 20 जो निमोनिक्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में, चाहे वो बीपीएससी को लेके हो या फिर यूपीएससी को लेके हो या फिर यूपी पीसीएस को लेके हो, उन सब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस के मैंने निमोनिक्स, उन्हीं क्वेश्चंस के मैंने ट्रिक आपके साथ शेयर किए थे। और दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि सर इसका पीडीएफ आप शेयर कर दीजिए। तो देखिए, अगर से मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूं, पहली बात यह है कि मैं इसको लिख रहा हूं, तो इसको पीडीएफ के फॉर्म में बना के शेयर करने में बहुत चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो जाती हैं। और अगर से वो मैं शेयर भी कर देता हूं ना, तो देखिए आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। रीज़न ये है कि जब तक आप पेन पेंसिल उठा के उन चीज़ों को लिखेंगे नहीं ना, आपके दिमाग में आएगी नहीं वो बातें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लिटरली इस चीज़ का आपको फ़ायदा हो। अगर से मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं चीज़ें बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा करे और आपका मार्क्स जो है वो बढ़े। आप मेरी बात को मानिए, आप मेरी बात को एज अ फेस वैल्यू लीजिए। ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 15 मार्क्स का इंक्रीमेंट कराएंगी और इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे पता चलेगा, जब आपके पास 2 या 3 दिन रहेंगे पढ़ने को, रिवाइज़ करने को। उस टाइम समझ में नहीं आता हम क्या रिवाइज़ करें। आप पूरी ल्यूसेंट उठा के रिवाइज़ कर नहीं सकते हैं, आप पूरी घटना चक्र रिवाइज़ कर नहीं सकते हैं। तो ये जो आपके पास ट्रिक रहेंगे, ये जो आपके पास निमोनिक्स रहेंगे, ये जो आपके पास शॉर्ट नोट्स रहेंगे, इनको आप तुरंत रिवाइज कर सकते हैं। इनको आप बैठे बैठे अपने फ्री टाइम में, अपने लीजर टाइम में रिवाइज कर सकते हैं और इसका फायदा आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट इसमें से फंस जाते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, आप इसको नोट डाउन करिए और एक पतली सी बुक में या फिर A4 शीट में आप इसको नोट डाउन करिए और इसको आप जो बेनिफिट है वो लास्ट मोमेंट में देखेंगे। साथ ही दोस्तों, मेरी आपसे एक शिकायत है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और साथ ही इसको शेयर करिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच पाएँ। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से यूट्यूब वीडियो इस चीज़ पे बने हुए हैं, पर वो क्या करते हैं ना कि 1-2 पॉइंट या फिर 1-2 निमोनिक्स या फिर 1-2 ट्रिक लेके वो सीधे 2 या 3 मिनट का वीडियो बना देते हैं, क्योंकि उनको बेसिकली इससे मतलब नहीं होता कि सामने वाले को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनको बेसिकली मतलब होता है कि उनका व्यू टाइम या वॉच टाइम ज़्यादा आ जाए। पर मेरा मोटिव है कि बेसिकली आपको फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे चैनल का यही थीम है, यही मोटिव है और यही एंड गोल है कि इसका फ़ायदा डायरेक्टली स्टूडेंट्स को मिले और जब एग्ज़ाम में बैठे तो उनको याद आए, हाँ मैंने ये पढ़ा था और मुझे ये फ़ायदा कर रहा है। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि सबको फ़ायदा हो। और इससे क्या होता है कि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे काम करने का। नहीं तो फिर लगता है कि जब लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है तो फिर वो चीज़ करने से फ़ायदा क्या, लोग देख ही नहीं रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करने का। तो फिर वो किया जाए ना कि जो आप लोगों को पसंद आए, जो आप लोग चाहते हो, जो आपको फ़ायदा करे, वो चीज़ दिया जाए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जैसा आपने पार्ट 1 में देखा था, टोटल 20 निमोनिक्स आपने देखे थे जो मैंने बनाए थे, उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज मेरा फोकस बेसिकली ज्योग्राफी पोर्शन को लेकर रहेगा, क्योंकि ज्योग्राफी पोर्शन बहुत बच्चों को परेशान करता है। तो उनमें कोशिश की है मैंने कि जो टॉप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में, उनको आपको याद करा पाऊँ। तो 21 नंबर है कि हिल्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ तक जो हिल्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी क्या है, वो कौन कौन से हिल्स हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो इसका ट्रिक है कैन शी गो जापान, क्या वो जापान जा सकते? सिंपल है, कैन शी गो जापान। साउथ की हिल की बात कर रहा है तो कैन शी गो जापान। तो सी से आपका हो जाएगा कार्डमम हिल्स, ए से हो जाएगा अन्नामलाई हिल्स, एन से हो जाएगा नीलगिरी हिल्स, एस एच ई शी से हो जाएगा शेवरॉय हिल्स, जे ए से हो जाएगा जावेड़ी हिल्स, पी ए से हो जाएगा पालकोंडा हिल्स और एन से हो जाएगा नल्ला मल्ला हिल्स। ये चीज़ आप देख के आराम से समझ सकते हैं कि अगर से सिर्फ आपके पास ट्रिक ना हो ना, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल आपको याद रखना, पर आपके पास ट्रिक है कैन शी गो जापान, आपको इजीली याद हो गया। सी से कार्डमम हो गया, ए से अन्नामलाई, एन से नीलगिरी, शी से शेवरॉय, जे से जावेड़ी, पी ए से पालकोंडा और आपका एन से नल्ला मल्ला हिल्स। तो इसका यही फ़ायदा होता है, आपके जहन में चीज़ें बैठ जाती हैं। इसके बाद 22वां नंबर है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जो ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो उसमें वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, क्योंकि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कुछ लिमिटेड ही हैं। तो उसका ट्रिक है समंता। समंता, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं जो हमारी साउथ की एक्ट्रेस है समंता, उनसे। समंता। एस से साबरमती, एम ए से माही, एन से नर्मदा, टी ए से ताप्ती। देखिए, आपको यहाँ देख के लग रहा होगा कि ये काफ़ी ईजी है याद करना, लेकिन जब एग्जाम में आता है ना, इसके साथ और 2-3 ऑप्शन जोड़ देता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई नर्मदा था कि नहीं था, साबरमती था कि नहीं था। इसीलिए समंता, सिंपल सा ट्रिक है समंता। 23वां नंबर है इंडियन स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विथ म्यांमार। म्यांमार से कौन कौन से इंडियन स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करते हैं? ये शायद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया होगा, तो उसमें आराम से आपको देखने को मिल जाएगा कि कई बार पूछा गया है ये कि इंडियन स्टेट से कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो स्पेसिफिकली हम यहाँ म्यांमार की बात कर रहे हैं। तो इसका ट्रिक काफ़ी ईजी है। इसका ट्रिक है आपका अरुणा मामी। अरुणा मामी। अरुणा में आपका अरु से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश,
ना से हो जाएगा आपका नागालैंड, मा से हो जाएगा आपका मणिपुर, और मी से हो जाएगा आपका मिजोरम। तो देख रहे कितना सिंपल है, अरुणा मामी। अरु से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, एन ए से हो जाएगा नागालैंड, एम ए से हो जाएगा मणिपुर, और एम आई से हो जाएगा मिजोरम, अरुणा मामी। इसके बाद नेक्स्ट है इंडियन स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विद भूटान। भूटान से कौन कौन से इंडियन स्टेट हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं? तो उसका ट्रिक है सब। सब से क्या हो जाएगा? एस से क्या हो जाएगा आपका सिक्किम, ए से हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ए से हो जाएगा आपका आसाम, और बी से हो जाएगा बंगाल। तो सब इंडियन स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विद भूटान सब। तो ये देख रहे हो आप कि इससे आप दो टाइप के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहा है कि भूटान से कौन कौन से इंडियन स्टेट जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। साथ ही इसको आप रिवर्स तरीके से देखो तो ये भी आपका आंसर मिल रहा है कि जो इंडियन स्टेट है उनकी बाउंड्री कौन कौन से बाहर की कंट्रीज के साथ लगती है। जैसे बंगाल जो है वो भूटान से टच करता है, या फिर आसाम जो है भूटान से टच करता है। तो यहाँ पे आपके टू वे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो इस चीज को आपको ऐसे देखना है। इसके बाद 25वां नंबर है कि नेबरिंग कंट्री विद डिक्रीजिंग बॉर्डर लेंथ। जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उसमें डिक्रीजिंग बॉर्डर लेंथ की कंट्रीज को कैसे सेट करना है। मतलब फर्स्ट उसका आएगा जिसका सबसे ज़्यादा लेंथ है, उसके बाद उससे कम, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका ट्रिक है बचपन का MBA। जैसे आपने गाना सुना होगा कि बचपन का प्यार, तो उसी तरह बचपन का MBA। तो BA से क्या हो जाएगा बांग्लादेश, CH से हो जाएगा चाइना, PA से हो जाएगा पाकिस्तान, N से हो जाएगा नेपाल, M से हो जाएगा म्यांमार, B से हो जाएगा भूटान, A से हो जाएगा अफगानिस्तान। तो ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं विद डिक्रीजिंग बॉर्डर लेंथ। अगर से नॉर्मली आप इसको याद करने बैठेंगे ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। स्टार्टिंग के 2-3 याद हो जाएंगे कि भाई बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, लेकिन बाद में जब आएंगे कि नेपाल का ज़्यादा है, कि म्यांमार का ज़्यादा है, कि भूटान का ज़्यादा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। इसीलिए बचपन का MBA सिंपल सा ट्रिक है, 1-2 बार पढ़ेंगे दिमाग में बहुत ईजिली आपके बैठ जाएगी। इसके बाद 26 नंबर है कॉन्फ्लुएंस प्लेसेस ऑफ इनिशियल रिवर विच फॉर्म गंगा एज अ होल। मतलब कि आपने देखा होगा कि जब अलकनंदा आती है तो कई रिवरों से मिलती है, तो वो अलग अलग रिवर अलग अलग जगह पे मिलते हैं। तो वो कौन कौन से जगह हैं? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, खासकर ये UPSC का और BPSC का ये सब क्वेश्चन फेवरेट होता है, क्योंकि ज्योग्राफी के पोर्शन में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो इसका ट्रिक है DAV स्कूल ऑफ पाकिस्तान इज़ बैड। इसमें मैंने स्कूल और स्थान जो है वो ऐड कर दिया गया है ताकि स्टेटमेंट जो है वो ईजिली आप रिलेटेबल कर सकें और याद कर सकें। तो DAV स्कूल ऑफ पाकिस्तान इज़ बैड। तो DAV से क्या हो जाएगा हमारा धौली गंगा प्लस अलकनंदा विष्णु प्रयाग। मतलब धौली गंगा और अलकनंदा मिलते हैं, उस जगह का नाम होता है विष्णु प्रयाग। पाक, पाक से क्या हो जाएगा पिंडार प्लस अलकनंदा कर्ण प्रयाग। जहाँ पे पिंडार और अलकनंदा मिलते हैं उस जगह को हम लोग कहते हैं कर्ण प्रयाग। बैड, भागीरथी प्लस अलकनंदा जहाँ मिलते हैं उसको कहते हैं देव प्रयाग। B+A=D। भागीरथी प्लस अलकनंदा जहाँ मिलते हैं उसको हम कहते हैं देव प्रयाग। तो यहाँ देखिए काफ़ी इजीली याद होगा कि कौन कौन से प्रयाग पे कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। इसके बाद हमारा 27वां नंबर है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में सबसे ज़्यादा पानी कहाँ है, उससे कम पानी कहाँ है, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ट्रिक है ऑयल्स आर ब्लैक। सिंपल ट्रिक है, सबको पता है कि ऑयल जो होते हैं ब्लैक होते हैं, तो ऑयल्स आर ब्लैक। तो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ हमारा पाया जाता है? ओ मतलब ओशन में। उसके बाद आई से क्या हो जाएगा आइस कैप एंड ग्लेशियर्स। एल से हो जाएगा लेक्स। एस से हो जाएगा सॉयल मॉइस्चर। ए से हो जाएगा एटमॉस्फेयर, और आर से हो जाएगा रिवर एंड स्टीम, और लास्टली बी से हो जाएगा बायोस्फीयर। तो ऑयल्स आर ब्लैक, सबसे ज़्यादा ओशन में पाए जाते हैं और सबसे कम बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। इसके बाद 28 नंबर है कि कंट्रीज बॉर्डरिंग मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी को देखेंगे तो इसके अलावा ऑलमोस्ट 20-25 कंट्री बॉर्डर करती है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे आपको एशिया का पार्ट और अफ्रीका का पार्ट जो कंट्रीज़ बॉर्डर करती है वो बता दूँ। इससे आपके बहुत से क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। आप सॉल्व नहीं होंगे तो आपके पास कुछ कंट्रीज़ के ग्रुप आ जाएंगे जो एलिमिनेट कर सकेंगे उससे। तो इसका ट्रिक क्या हो गया, जो एशियन पार्ट की कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं सिलसी। एस से हो जाएगा सीरिया, आई से हो जाएगा इजराइल, एल से हो जाएगा लेबनन, CY से हो जाएगा साइप्रस। तो ये हो जाएगा सिलसी। ये क्वेश्चन UPSC में तो भर भर के पूछा जाता है। हर ऑल्टरनेटिव ईयर ये पूछते हैं मिडल ईस्ट से रिलेटेड कि कंट्री कौन सी लैंडलॉक्ड है, कौन सी सी से बॉर्डर करती है। तो इसको एक बार आप देख लेंगे तो आपको ईजिली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी कंट्री जो है वो सी से बॉर्डर करती है। तो जो एशियन पार्ट मेडिटेरियन सी से लगती है उनका निमोनिक्स है सिलसी। इसके बाद जो अफ्रीकन पार्ट लगता है उसका निमोनिक्स है तामेल। तामेल कहिए या तैमल कहिए, जैसे कैमल होता है CAMEL, उसी से आप तैमल कहिए TAMEL। थोड़ा सा आप उसको चेंज करिए तैमल, कैमल से तैमल।
तो टी से क्या हो जाएगा ट्यूनीशिया, ए से हो जाएगा अल्जीरिया, एम से हो जाएगा मोरक्को, ई से हो जाएगा इजिप्ट, एल से हो जाएगा लीबिया। तो तामिल कंट्री जो बॉर्डर करती है मेडिटेरेनियन सी पे, अफ्रीका का पार्ट जो हुआ वो है तामिल। इसके बाद है कंट्रीज बॉर्डरिंग रेड सी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। इसका ट्रिक है डेसी, डी से जिबूती, ई से एट्रिया, एस से सऊदी अरेबिया, एस से सूडान। आपको याद करना है कि सूडान होता है ना कि सोमालिया होता है, कन्फ्यूजन हो सकती है। तो एस से सूडान, ई से इजिप्ट, वाई से यमन, डेसी जो कि कंट्री बॉर्डर करती है रेड सी को। इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है पर्शियन गल्फ कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्री हैं जो पर्शियन गल्फ में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें एक ट्रिक में आपको 2 ट्रिक मिल जाएगा। इसका ट्रिक है क्यूबॉक्स प्लस I2। अगर से आप इसमें देखेंगे ना, सिर्फ अगर से क्यूबॉक्स की बात करेंगे तो क्यूबॉक्स जो हो गई, अगर से पूछ लेगा कि GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन सी कंट्रीज हैं तो वो है क्यूबॉक्स। और अगर से पूछ लेगा कि पर्शियन गल्फ में कौन कौन सी कंट्रीज हैं तो क्यूबॉक्स प्लस I2। ईरान और इराक जो है वो GCC का मेंबर नहीं है। आपको पता होगा कि ईरान से सऊदी का जो है वो टसल चलता रहता है, तो जहां सऊदी है वहां पे तो आप ईरान को ले ही नहीं सकते हैं। इसीलिए GCC जो है वो सऊदी लेड बॉडी है, तो उसमें ईरान का होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसीलिए अगर से पूछेगा कि पर्शियन गल्फ कंट्रीज कौन कौन सी हैं तो क्यूबॉक्स प्लस I2 हो जाएगा। और सिर्फ पूछेगा GCC कंट्री कौन सी हैं तो क्यूबॉक्स हो जाएगा। तो क्यूबॉक्स में कौन कौन सी कंट्री आती है, क्यू से कतर, यू से UAE, बी से बहरैन, ओ से ओमान, के से कुवैत। तो ये आपकी हो गई क्यूबॉक मतलब GCC कंट्री। इसी में आप 2 और जोड़ दीजिए, आई से ईरान और आई से इराक। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद ये कंट्री हो गई पर्शियन गल्फ में। तो क्यूबॉक्स जो हो गई वो आपकी GCC कंट्री हो गई, और क्यूबॉक्स प्लस I2 जो हो गई वो आपकी पर्शियन गल्फ कंट्रीज हो गई। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और साथ ही साथ मज़ा भी आ रहा होगा चीज़ों को याद करने में कि इतनी ईजिली चीज़ें याद हो जा रही हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में कोशिश की कि आपको जो टॉप 10 टॉप 12 जो ज्योग्राफी के पार्ट के क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, प्लस आगे पूछने के चांसेस भी हैं, वो आपके सामने लाऊं और उसको काफ़ी इजी वे में आपको याद करा सकूं। अगर से आपको वीडियो फ्रूटफुल लगती है, आपको बेनिफिशियल लगती है, तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो लोग इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज मैं आगे कंटिन्यू करूंगा अगर से आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो। तब तक फ्रेंड्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं उस पर अपने मेंस के मटेरियल अपलोड करता रहता हूँ और वो आपके मेंस में काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।